जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो बिना समय बर्बाद किए आज हम समझेंगे डिजी लॉकर के बारे में, इसके बेनिफिट्स बिल्कुल डिटेल्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का जर्नी। डिजी लॉकर ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे आप सेव रख सकते हैं सेफली और बहुत ही इजीली। ठीक है, डिजी लॉकर जो है एक आम जनता के जीवन में, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके जीवन में ये डिजिटल क्रांति की तरह है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो कि बिल्कुल सेफ है, एफिशिएंट है। और ये जो फैसिलिटी है जिसे हम डिजी लॉकर बोलते हैं, वो एक डिजिटल फ्यूचर की तरफ हम लोगों को बढ़ाते ले चल रहा है। डिजी लॉकर जो है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। यह पेपरलेस गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई भी कागजात जो होते हैं उसे हर जगह कैरी करने की जरूरत नहीं है। पेपरलेस गवर्नेंस का यही मतलब हुआ कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो हार्ड कॉपी में पहले आपको कहीं भी जाते थे तो लेके जाते थे, जो हार्ड कॉपीज होते थे, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स हो, लाइसेंसेस हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, उसे अब आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप उसे डिजी लॉकर के द्वारा उसे आप वेरीफाई करवा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिजी लॉकर पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, जहां आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टोर कर सकते हैं। और ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा पहल की गई है, स्टार्ट की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है। डिजी लॉकर में प्रति अकाउंट 1 GB का स्टोरेज दिया रहेगा। 1 GB का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है 1 GB का। ठीक है, और मैक्सिमम जो एक फाइल का साइज है वो 10 MB तक आप रख सकते हैं। अगर बात करें डिजी लॉकर की प्रमुख विशेषताएं, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहला है कि ये डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है, जिसमें आप अपने प्रामाणिक जो भी डिजिटल दस्तावेज है यानी सॉफ्ट कॉपीज है उसे आप सेव रख सकते हैं इसमें। दूसरा, आप इसमें सेव डॉक्यूमेंट्स, इसमें फेच किए गए डॉक्यूमेंट्स कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप फोटो कॉपी दिखाते हैं, जेरॉक्स कॉपी दिखाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, बट डिजी लॉकर में सेव डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड माना जाएगा। एक और बात, आपने सॉफ्ट कॉपी उस पर अपलोड किया उसे नहीं, जो डिजी लॉकर फेच करता है डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से फेच करता है, उसे वेरीफाइड माना जाएगा। जो भी आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपने जो सेव किया है उसे एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिका या सेम कॉपी माना जाएगा आपके हार्ड कॉपीज का। फॉर एग्जांपल, आपने सीबीएसई से पास आउट किया है, ठीक है, और डिजी लॉकर में आप जब जाते हैं तो सीबीएसई बोर्ड से रोल नंबर, ईयर, सेशन के द्वारा आप जब फेच करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो सीबीएसई डायरेक्ट डिजी लॉकर में उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स इक्वली उतने ही वैल्यूएबल है जो आपके पास हार्ड कॉपीज घर पे रखे हुए हैं। इसीलिए बोला गया है कि वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स इक्वल वैल्यू होंगे जो आपके पास ओरिजिनल्स है। आगे देखते हैं। बात अगर करें डिजी लॉकर के लाभ के, तो आप देख सकते हैं कि डिजी लॉकर में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स रखा है वो फुल्ली सिक्योर है, वो सेफ रहेगा। और दूसरी चीज, ये प्राइवेट रहेगा। आपके अकाउंट को कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो बिल्कुल आपके ही फोन नंबर से ओटीपी के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हैं, आपके डाले हुए पासवर्ड से उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर सकता है, जिससे कि आपकी जानकारी सारी गोपनीय रहती है और वो सुरक्षित रहती है। इसकी सुविधा की बात करें तो ये तो डिजिटली अवेलेबल है। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं गए हैं और वहां आपको डॉक्यूमेंट्स अपना देना पड़ रहा है, मांगा जा रहा है, तो आप इजीली डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कभी भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी समय। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई अदर बाउंडेशंस नहीं है। सरकारी सेवाओं में क्या इसका यूज हम कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, डिजी लॉकर की सुविधा बहुत ही तेज है। आप कहीं पर भी इमीडिएटली अपना डिजी लॉकर का यूज करके गवर्नमेंट एजेंसियों को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। बात करते हैं वेरिफिकेशन की, तो आप कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो डिजी लॉकर के हेल्प से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल ही आसान हो जाता है। डिजी लॉकर के मदद से बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपका एकेडमिक वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा रही है। तो ये हर तरह से हेल्पफुल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। इसमें पारदर्शिता है। डिजी लॉकर में आप कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं उसका हिस्ट्री वहां ट्रैक किया जा सकता है। डिजी लॉकर की अगर यूज करने की बात है, सबसे पहले उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने का सबसे पहला तरीका है कि आप digiloccer.gov.in पे विजिट करें और वहां पर रजिस्टर करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप फोन पे यूज करना चाहते हैं, अपने मोबाइल फोन पे, तो आप प्ले स्टोर में जाके डिजी लॉकर सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर
ऐप को डाउनलोड करने के बाद से आधार लिंक्ड फोन नंबर के द्वारा उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उसको लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करेंगे, साइन अप करेंगे और उसका यूज करेंगे। आगे चलते हैं। अगर बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से आप स्टोर कर सकते हैं, कि जो भी पर्सनल आईडीज हैं, फॉर एग्जांपल आधार हो गए, पैन कार्ड हो गए, पासपोर्ट हो गए, वोटर आईडी कार्ड हो गए, लाइसेंस हो गए, एटसेट्रा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर है जो पर्सनल आईडी का यूज करे वो आप इसमें सेव कर सकते हैं। एक तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फेच कर सकते हैं। मैं जब आपको सिखाऊंगा इस पे साइन अप करना, तो आपको उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स फेच करते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड रख सकते हैं उसमें से, आपके एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, डिग्री और भी कोई अगर सर्टिफिकेट है उसे सेव रख सकते हैं उसमें। हेल्थ कार्ड्स आप उसमें सेव रख सकते हैं। आपने जो भी टीकाकरण करवाया है उसके डॉक्यूमेंट सेव रख सकते हैं और सारे को आप फेच भी कर सकते हो। सेव करने का, अपलोड करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सीधे उन ऑर्गेनाइजेशन से, उन सरकारी विभागों से डायरेक्ट अपने डिजी लॉकर में मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिजी लॉकर के लाभ की अगर बात करें तो ये समय बचाता है। अगर मान लीजिए मैं कहीं गया हूं, वहां पर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो मुझे कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत है, मैं डिजी लॉकर एक्सेस करके डायरेक्ट वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अवेल कर दूंगा। दूसरा, ये बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। और तीसरा, ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। आगे चलते हैं। अगर बात करें डिजी लॉकर का उपयोग किस तरह से करें, आपके मन में है कि इसको यूज कैसे करें, तो सबसे पहले डिजी लॉकर को डाउनलोड करें, या तो प्ले स्टोर या फिर digilocker.gov.in पोर्टल पे जाके उसे एक्सेस करें, लॉगिन करें, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को ईमेल या क्यूआर कोड के द्वारा शेयर करें और इसका यूज करें। जनरली लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस डिजी लॉकर के बारे में, क्या ये सेफ है? बिल्कुल ये सेफ है। एडवांस एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या इसमें कोई चार्ज भी होता है? नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तीसरा ये भी सवाल होता है, क्या लोग एक बार इसे डाउनलोड कर लें इस ऐप को, उसके बाद से इसे ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं? तो बता दूं कि ये बिना इंटरनेट का कोई काम का नहीं है। डिजी लॉकर से जुड़े कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नियर और डियर वंस के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।